भाइयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट वेट डिवीजन के सबसे पॉपुलर फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट की, जो अब बुक हो चुकी है यूएफसी रियो में और सामने होंगे गैमरोट। लेकिन भाइयों कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इस फाइट के पीछे की कंट्रोवर्सी, कैंसिलेशन और गोल्डन चांस मिस करने वाले फाइटर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाइयों वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि अक्टूबर में चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट पहले से तय थी और वो फाइट होने वाली थी राफेल फिजिक के अगेंस्ट। यूएफसी ने इस मैचअप को फिक्स कर रखा था, फैंस भी एक्साइटेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिजिक को एक गंभीर इंजरी हो गई और वो फाइट कैंसिल हो गई। अब जब टॉप लेवल का स्ट्राइकर राफेल फिजिक बाहर हो गया तो यूएफसी को नए फाइटर की ज़रूरत थी और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। भाइयों राफेल के बाहर होते ही एमएमए वर्ल्ड में काफ़ी हलचल मच गई। बहुत सारे फाइटर्स ने बोला कि वो इस फाइट को लेने के लिए रेडी नहीं है। बिनोड सेंट डेनिस ने दावा किया कि वो एनी वन एनी टाइम टाइप फाइटर हैं। अरमान शाहरुखियान जैसे टॉप कंटेंडर्स भी अवेलेबल थे। डिएगो लोपेज जो खुद एक राइजिंग स्टार है, उन्होंने ही बोला कि वो चार्ल्स से फाइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे यूएफसी ने ऑफर किया तो कोई तैयार नहीं हुआ। अब इस पर चार्ल्स ओलिवेरा ने एक इंटरव्यू में खुलकर बोला कि जो फाइटर्स खुद को फाइटर फाइटर कहते हैं, जब असली मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। भाइयों बेनोइट सेंट डेनिस ने यह कहा कि वो हाल ही में टफ फाइट से आए हैं, इंजर्ड हैं और इतने कम समय में चार्ल्स ओलिवेरा जैसे वर्ल्ड क्लास फाइटर से फाइट करना अभी रिस्की है। अब चार्ल्स ने यह बोला कि अगर आप शॉर्ट नोटिस फाइट नहीं ले सकते तो खुद को ऐसा मत दिखाओ कि मैं कभी भी कहीं भी फाइट कर सकता हूँ। भाइयों यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, यूएफसी में बहुत कम फाइटर्स हैं जो सच में शॉर्ट नोटिस फाइट ले सकते हैं। नेट डियाज, टोनी फर्ग्यूसन, जस्टिन गेची जैसे फाइटर्स। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। भाइयों शॉर्ट नोटिस फाइट लेने से करियर पे इफेक्ट आता है, फैंस फ्रेंडली लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करियर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। रिकॉर्ड खराब होता है, टॉप रैंकिंग से नीचे गिर सकते हैं। अब हम आते हैं असली न्यूज़ पर, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस गैमरोट, यूएफसी रियो मेन इवेंट। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ल्स ओलिवेरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप बना था एक स्ट्राइकर के लिए, फिजिक। लेकिन अब सामने आ गए हैं गैमरोट जो एक ग्राइंडिंग रेसलर है। अब चार्ल्स ओलिवेरा को अपना पूरा गेम प्लान बदलना पड़ेगा। स्ट्राइकिंग डिफेंस से अब टेक डाउन डिफेंस, रेसलिंग, ट्रांजिशन और ग्राउंड पर फोकस करना पड़ेगा। अब गैमरोट ने भी इसका सही जवाब दिया। उसने बोला कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास फिर भी 2 महीने का कैंप था, मैं तो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर आया हूँ, मेरे पास तो कुछ भी टाइम नहीं था। तो अगर कोई डिसएडवांटेज में है तो वो मैं हूँ, ना कि चार्ल्स ओलिवेरा। लेकिन भाइयों फिर भी रियलिटी ये है कि ट्रेनिंग कैंप सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं होता। ट्रेनिंग कैंप होता है कि किसी खास स्टाइल के फाइटर के अगेंस्ट उसके हिसाब से तैयारी करना। और चार्ल्स ओलिवेरा का कैंप स्ट्राइकर के लिए था, अब सामने रेसलर है, तो गैमरोट के लिए भी मुश्किल है। लेकिन चार्ल्स को स्ट्रेटेजिकली रीसेट करना पड़ेगा। और भाइयों आजकल के फाइटर जैसे पैडी पिमलेट, शाफकत, गैरी, ये बहुत स्मार्ट मूव करते हैं। वो फाइट तभी लेते हैं जब उनके पास पूरा कैंप हो, पूरी तैयारी हो और सही टाइमिंग हो। और यही वजह है कि चार्ल्स जैसे फाइटर को रिस्पेक्ट मिलता है। उन्होंने जून में ही ब्रूटल फिनिश किया, फिर भी अब दोबारा नवंबर में फाइट कर रहे हैं। भाइयों अब आते हैं मिडिल वेट डिवीजन पर। आरडीआर की फाइट बुक हो चुकी है ब्रेंडन एलन के अगेंस्ट। आरडीआर का कहना है कि अगर वो ये फाइट जीतता है तो अगला टाइटल शॉट उसी का बनता है, हमजा चिमाएव के अगेंस्ट। लेकिन दूसरी तरफ खड़े हैं नसरुद्दीन इमामोव, जो पहले ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं और फैंस उन्हें चिमाएव का सबसे मजबूत चैलेंजर मानते हैं। भाई अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो, जो फाइट सबसे हाल ही में होती है वही सबसे ज़्यादा याद रहती है। अगर आरडीआर अगली फाइट में ब्रेंडन एलन को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देते हैं, सबमिशन से हरा देते हैं, तो यूएफसी शायद नसरुद्दीन इमामोव को उसकी स्किप करके आरडीआर से चिमाएव की फाइट करवा दे। इसलिए जो फाइटर सबसे बाद में चमकता है उसी को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अब भाइयों क्वेश्चन ये है कि हमजा चिमाएव के साथ किसकी फाइट होनी चाहिए। अगर आरडीआर
ब्रैंडन को हरा देता है तो, या फिर नसरुद्दीन इमाम को उनकी पिछली परफॉर्मेंस के दम पर। तो भाई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।